हेलो गाइस, आज मैं इस एनिमे का पार्ट 10 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसमें हमें बहुत तगड़ी फाइट देखने को मिलेगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हम वल्कन को अपने फादर और ग्रैंडफादर की कब्र के साथ बात करते हुए देखते हैं और फिर यू वल्कन को अपना बनाया नया गैजेट दिखाता है, लेकिन तभी वल्कन उससे वो गैजेट लेता है और उसे फेंक कर तोड़ देता है और कहता है कि मैं तो इसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहा था। और अपने गैजेट को टूटा हुआ देखकर बेचारा यू तो गम में चला जाता है। और तभी वहाँ लिसा आकर उन्हें खाना खाने को बुलाती है और फिर वो तीनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। और वल्कन कहता है कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर तो नहीं रहे, लेकिन अभी भी मेरे पास मेरी फैमिली है। और इससे हमें पता चलता है कि वल्कन उन दोनों को अपने फैमिली मेंबर समझता है। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जो आयरिस और आर्थर को बताता है कि डॉक्टर जियोवानी वल्कन को खत्म करना चाहता है। और शिनरा बताता है कि इसी तरह मुझे कानूर की भी बात सुनाई दी थी और वहाँ बानीमारू सच में मुसीबत में था। और तभी आयरिस कहती है कि हो सकता है कि इस पावर का प्योर पावर से कोई लिंक हो। और फिर शिनरा उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों वल्कन के पास जाकर उसे बताओ कि उसकी जान खतरे में है और मैं जियोवानी से अकेला ही निपट लूंगा। और ये बोलकर शिनरा वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम जियोवानी को देते हैं जिसके साथ दो और आदमी होते हैं और जियोवानी उन दोनों को वल्कन को मारने का ऑर्डर दे देता है। और फिर वो दोनों तैयार होकर वल्कन को मारने के लिए निकल जाते हैं। और आर्थर तो उसे बहुत समझाता है, लेकिन वल्कन उनकी कोई बात नहीं मानता। लेकिन तभी यू उन्हें बताता है कि बाहर बहुत सारे लोग आ चुके हैं और लिसा बताती है कि उन्होंने वर्कशॉप को चारों ओर से घेर लिया है। और तभी आर्थर सोचता है कि इतने सारे लोग शिनरा को दिखाई नहीं दिए, पता नहीं वो क्या कर रहा है। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जो एक पेड़ पर चढ़ के बैठा होता है और तभी उस पर अटैक होता है और जियोवानी उसे पेड़ से लटका देता है। लेकिन तभी शिनरा अपनी पावर यूज करता है और बच जाता है। और तभी जियोवानी को याद आता है कि ये तो शिनरा है जिसके पास प्योर फायर है और मैं इसे पकड़कर लीडर के पास लेके जाऊंगा। और फिर वो दोबारा से अपने रोबोटिक हैंड से शिनरा पर अटैक कर देता है। और तभी शिनरा वहां से उड़ जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जियोवानी उसके पीछे से इलेक्ट्रिक करंट का अटैक कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। और तभी जियोवानी किसी को बताता है कि मैंने शिनरा को पकड़ लिया है और काम पूरा हुआ। और फिर वो कहता है कि अब हमारा मिशन पूरा हो जाएगा और बस हमें वल्कन से वो चाबी लेनी है। और फिर हम वल्कन को देखते हैं जो आर्थर से पूछता है कि तुम तो एक फायर सोल्जर हो, तो क्या तुम उनसे लड़ नहीं सकते? तो आर्थर कहता है कि मेरे पास मेरा एक्सकैलिबर नहीं है और जब तक मुझे एक नाइट की जैसी फीलिंग नहीं आती मैं अपनी पूरी पावर से नहीं लड़ सकता। और ये सुनते ही वल्कन उसके लिए एक स्वॉर्ड तैयार कर देता है और उसे और भी सामान बना कर देता है। और फिर वो सोचता है कि नाइट के पास एक घोड़ा भी होता है। और फिर हम आर्थर को देखते हैं जो पूरा तैयार होकर बाहर आ जाता है और जब वो अपने घोड़े सिल्विया को तैयार होने को बोलता है तो हम देखते हैं कि ये कोई घोड़ा नहीं बल्कि एक गधा होता है जिसके बारे में आर्थर को कुछ नहीं पता होता। और तभी यू वल्कन से पूछता है कि तुमने इसके पेट में एक गधा क्यों बांध दिया? तो वल्कन कहता है कि उसे एक नाइट की जैसी फीलिंग लेनी थी, इसलिए मैंने ये जुगाड़ बना दिया। और फिर आर्थर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उन सब पर अपनी स्वॉर्ड से स्लैश अटैक करता है और उन सबको खत्म कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि वो तो सिर्फ क्लोन्स थे। और फिर वो दूसरा आदमी आर्थर पर अटैक कर देता है, लेकिन आर्थर उसका अटैक ब्लॉक कर लेता है। और तभी वो मैजिशियन और भी क्लोन्स से आर्थर पर अटैक करवा देता है, लेकिन आर्थर उन सबको भी खत्म कर देता है। और तभी वो मैजिशियन आर्थर का ही क्लोन बनाकर उसे दिखाता है और अपने आप को देखकर आर्थर को पता चलता है कि उसके पास घोड़ा नहीं बल्कि एक गधा है, जिससे उसकी नाइट स्पिरिट खत्म हो जाती है और वो उस पर अटैक करके उसे दूर फेंक देते हैं। और फिर हम अंदर वल्कन को देखते हैं जो उन तीनों को यहाँ से भागने को बोलता है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। और लिसा उसे पूछती है कि ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं? तो वल्कन कहता है कि मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने मिलकर अमातेराजू बनाया था जो पूरे शहर को पावर देता है। और फिर उन्हें वहाँ से भागने को कहता है, लेकिन तभी लिसा उस पर अटैक कर देती है और वल्कन से अमातेराजू की चाबी मांगती है। और हमें पता चलता है कि वो व्हाइट क्लब के साथ काम करती है और वो इतने टाइम से उन्हें धोखा दे रही थी। और तभी वहाँ जियोवानी भी आ जाता है और जब आर्थर उसे बाहर रोकने की कोशिश करता है तो उसके आदमी आर्थर को रोक लेते हैं और जियोवानी अंदर चले जाता है और वल्कन से अमातेराजू की चाबी मांगने लगता है, लेकिन वल्कन कहता है कि मेरे पास कोई चाबी नहीं है। तो जियोवानी यू को पकड़ लेता है और उससे दोबारा चाबी मांगता है, लेकिन वल्कन के कुछ ना बताने पर वो यू पर अटैक कर देता है। फिर भी वल्कन उसे कुछ नहीं बताता, तो गुस्से में आकर जियोवानी बेरहमों की तरह अटैक करने लगता है और वल्कन की हालत खराब कर देता है। और तभी उसे वल्कन का वही गैजेट दिखाई देता है और वो उसे तोड़ देता है। और तभी उस गैजेट में से अमातेराजू की चाबी निकल आती है। और फिर हम शिनरा को देखते हैं जिसे जियोवानी बांध कर चले जाता है और हम देखते हैं कि उसके पास हिवाना बैठी होती है। और फिर शिनरा उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुंची? तो वो बताती है कि मैंने आयरिस में एक हिडन माइक लगा दिया था जिससे मुझे सब कुछ पता चल गया। और फिर वो शिनरा को आजाद कर देती है और आजाद होते ही शिनरा वहाँ से फुल स्पीड में निकल जाता है और वो अपने रास्ते में आने वाले सभी क्लोन्स को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। और हम वर्कशॉप में जियोवानी को देखते हैं जिसको वो चाबी मिल जाती है, लेकिन तभी शिनरा वहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है
लेकिन जियोवानी दोबारा खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ हिवाना भी पहुँच जाती है और उन सब क्लोन्स पर अटैक कर देती है। लेकिन उनमें आर्थर भी होता है, लेकिन हिवाना उसे पूरी तरह इग्नोर मारती है और अंदर लिसा अपनी पावर से शिनरा को पकड़ लेती है। लेकिन तभी आइरिस वहाँ लगे सभी बटन्स को दबाने लगती है, जिससे बहुत सारे अटैक होने लगते हैं और एक अटैक बाहर हिवाना के सिर पर जाकर लगता है, जिससे आर्थर बच जाता है और इसी का फायदा उठाकर शिनरा फ्री हो जाता है और जियोवानी पर अटैक करके उसे बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। लेकिन तभी वहाँ शिनरा का छोटा भाई शू आ जाता है और उसके वहाँ आते ही शिनरा की वो हिडन पावर एक्टिवेट हो जाती है और शिनरा अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाता है और तभी शू अपनी कोई पावर यूज करता है, जिससे टाइम फ्रीज हो जाता है और फिर शू शिनरा पर अटैक करके उसे अपने साथ चलने को बोलता है और जब आर्थर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उस पर अटैक कर देता है और वो आराम से उन दोनों को हरा देता है। और तभी वहाँ विक्टर की एंट्री होती है और वो शिनरा को अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी शू अपनी पावर से उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और उन्हें शिनरा को यहीं छोड़ने को बोलता है। लेकिन तभी वहाँ जोकर आकर शू पर अटैक कर देता है और कहता है कि प्योर फायर को ले जाना इतना आसान नहीं है और फिर उन दोनों में बहुत एपिक फाइट होने लगती है। लेकिन तभी जोकर कहता है कि मेरा काम हो गया और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है और फिर से शिफ्ट होता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ हम शिनरा को अपने कैप्टन ओबी से बात करते हुए देखते हैं और फिर वो वल्कन को कंपनी 8 को ज्वाइन करने को बोलता है, जिस पर वल्कन उसे कुछ नहीं कहता। और फिर हम हिवाना को देखते हैं जो विक्टर पर शक कर रही होती है कि वही उन सब फाइट क्लब के मेंबर्स को वहाँ लेकर आया था, लेकिन विक्टर कहता है कि मैं उनको नहीं लेकर आया था। और फिर हम उन सब को वापस जाते हुए देखते हैं और फिर वो सब कंपनी 8 में आकर खाना खाने लगते हैं और शिनरा और आर्थर फिर से पागलों की तरह लड़ने लगते हैं और फिर ओबी उन्हें शांत करवाता है और वल्कन को कंपनी 8 के मिशन के बारे में बताता है और उसे कंपनी 8 को ज्वाइन करने की ऑफर देता है। और फिर हम वल्कन को अपने पेरेंट्स की कब्र के पास बैठा देखते हैं और वो अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि मैं अब आपसे किया हुआ वादा तोड़ रहा हूँ और मैं फायर फोर्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। और यहीं ये पार्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।